बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे नवाज शरीफ के लिए लंदन में मसाइल बढ़ गए हैं और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी तक का मामला लंदन पुलिस ने उठा दिया है और अहम तफसीलात हैं। और पाकिस्तान में ये जिसने खबर दी है वो सीनियर कानूनदान है और उनकी खबर पर कोई शक नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना इन केसेस की वजह से, जो उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था इमरान खान पर कातलाना हमले और जो अरशद शरीफ के कत्ल का उन पर साजिश का इल्ज़ाम था, उसमें नवाज शरीफ बुरी तरह फंस गए हैं। और मरियम नवाज ने जो 22 जनवरी को वापस आना था, उनकी 22 जनवरी को वापसी भी अब उन्होंने खुद मौखर कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने यह कहा है कि मरियम नवाज ने 22 जनवरी की जो वापसी है उसको मौखर कर दिया है। इस हवाले से जो मुसद्दक़ा खबर हमारे तक पहुंची है वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ हम बात करेंगे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 लोटे थे उनको किक आउट कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने। और ये वो MPs थे जो मुख्तलिफ इलाकों से थे, मुख्तलिफ जो हलकों से थे, सूबाई हलकों से, जिन्होंने इमरान खान के साथ दगा किया था, धोखा दिया था। आर्टिकल 63A के तहत वो डिसीट हो गए थे और बाद में उनमें से चंद एक ने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा था और बुरी तरह ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान के मुकाबले में वो हार गए थे। अब उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला किया है कि उनको टिकट नहीं देनी, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो मामला है शहबाज गिल का, शहबाज गिल की जो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर गए थे, उसके खिलाफ अपील दायर की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये अपील इस वजह से दायर की गई थी कि शहबाज गिल की जो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है वो खारिज की जाए, मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त थी। अब मैं कई बार इसके ऊपर बात कर चुका हूँ कि मनसूखी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो सिर्फ इस वजह से मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त पर नहीं कोई अमल दरामद हो सकता या अदालतें फ़ैसले नहीं देती या अदालतें ज़मानत मनसूख नहीं करती कि अगर किसी के खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज हो चुका हो, ये कोई ग्राउंड नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में उनकी सरबराही में बेंच था जो समाअत कर रहा था। वफाकी हुकूमत को पता था कि ये मामला उल्टा उनके गले पड़ सकता है। उन्होंने जो अपील दायर की हुई थी, मनसूखी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ, उसको आज वापस ले लिया। अब जो प्ली ली गई है वो ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि उन्होंने अपने जुर्म को दोहराया है और इस वजह से जो मुतल्लका फोरम है उस पर दरख्वास्त दायर की जाएगी। अच्छा, जुर्म को दोहराया से मुराद ये है कि उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज हुआ है। ये नया मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज नहीं हुआ, ये नया मुकदमा 3 मुकदमात बलूचिस्तान में दर्ज हुए थे, 3 मुकदमात सिंध में दर्ज हुए थे। तमाम मुकदमात खारिज कर दिए हैं मुतल्लका हाई कोर्ट्स ने। मुतल्लका हाई कोर्ट्स ने कहा है कि ये जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं ये गैर कानूनी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसके बावजूद कहा जा रहा है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से कि जनाब चूंकि उनके खिलाफ उन्होंने अपने जुर्म को दोहराया है, इस वजह से उन्होंने दोबारा गुस्ताखी की है, जो चले गए हैं उनकी गुस्ताखी की गई है, इस वजह से उनका हम प्रॉपर जो फोरम है उस पर दोबारा नई दरख्वास्त दायर करेंगे। अब प्रॉपर फोरम कौन सा है? कैंसलेशन या उसी अदालत के सामने दायर हो सकती है या वो उससे जो ऊपर वाला फोरम है उसके पास कैंसलेशन की एप्लीकेशन दायर हो सकती है। अब वो अदालत में कह रहे हैं जी कि हम ट्रायल कोर्ट में जाएंगे और ट्रायल कोर्ट में इनकी जो दरख्वास्त जमानत है उसको हम नए सिरे से चैलेंज करेंगे और कैंसलेशन ऑफ बेल की दरख्वास्त देंगे। अब इन अक्ल के अंधों से को पूछे कि ट्रायल कोर्ट है, स्पेशल जो कोर्ट है सेंट्रल, वो अब स्पेशल कोर्ट सेंट्रल किसी भी सूरत में, और अगर एडिशनल सेशन जज की अदालत हो तो एडिशनल सेशन जज की अदालत किसी भी सूरत में ये दरख्वास्त नहीं सुन सकती, क्योंकि जमानत जब दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उसको मनसूख सेशन अदालत कैसे कर सकती है? छोटी अदालत बड़ी अदालत के फैसले को मनसूख कैसे कर सकती है? पहली बात। अब ये कहना ये चाहते हैं कि जी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला चला गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आ गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आजम सवाती को भी इसी तरह की दरख्वास्त जमानत में फैसले में ये कहा है कि अगर वो दोबारा अपने जुर्म को दोहराए तो फिर आप उनकी जो मनसूखी की जमानत की मनसूखी के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो अदालत आ सकती हैं। क्योंकि ये लिख दिया था आमिर फारूक साहब ने, अब उसका फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत ने यह चाहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हमारे गले पड़ जाएगा, वहाँ से वापस ले लिया और अब ये दरख्वास्त दायर की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो बात
हमारे साफी भाइयों को समझ नहीं आ रही और वो कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट में दरखास्त दी जाएगी। ट्रायल कोर्ट में ये दे नहीं सकते और ये इनको उम्मीद है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से। अब आमिर फारूक साहब एक बात जहन में रखेंगे जब इसका ये दरखास्त ऐसी जाती है कि जब जिन मुकदमात की बुनियाद पर ये सारा कुछ कह रहे हैं वो मुकदमात खारिज हो चुके हैं सिंध हाई कोर्ट से भी, और दूसरी जानिब आपकी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। अब एक मुकदमा था लाहौर में दर्ज किया गया था, लाहौर का मुकदमा मेरे नॉलेज के मुताबिक वो दाखिल दफ्तर कर दिया गया था। तो अब कौन सा ऐसा केस बचा है कि जिसकी बुनियाद पर वो कह सकते हैं जी कि चूंकि उन्होंने अपने जुर्म को दोहराया है, वो जुर्म जो दोहराया है उसका मतलब ये है कि ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास रिलीफ लेना चाहते हैं। और अब देखते हैं, अब इसमें मुझे जो उमर अता बंदयाल साहब ने इन चैम्बर समाअत की, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस दरखास्त पर इन चैम्बर अपील की, उस इन चैम्बर अपील में अदालत ने कहा जी कि अदालत को कहा गया कि ठीक है जी हम ये दरखास्त वापस लेते हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने भी ये बात की होगी और चूंकि ये दरखास्त मेरिट के ऊपर खारिज हो जानी थी, उन्होंने फेस सेविंग के लिए ये दरखास्त वापस ली, आमिर फारूक साहब से उम्मीद रखते हुए कि वो ऑनरेबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ दरखास्त दायर करेंगे तो वहाँ उनको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 लोटे थे उनको किक आउट कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून का फैसला हुआ 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले जो लोग थे लोटे उनको टिकट ना देने का फैसला किया गया है। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अराकीन का सियासी मुस्तकबिल तारीक हो गया है, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धोबी का जैसे कहते हैं ना घर का ना घाट का, तो उनके साथ वही हुआ। नून लीग ने 17 जुलाई ज़िमनी इलेक्शन में हारने वालों को टिकट ना देने का फैसला आज पार्टी इजलास में किया है। लीगी रहनुमाओं ने एतराज उठाया कि मुनहरिफ अरकान को टिकट देने से पंजाब हाथ से निकल जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग अपने उम्मीदवार लाती तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। और अब जो अगला इलेक्शन होने जा रहा है जनरल इलेक्शन, अगर हमने इसमें इतना बड़ा ब्लंडर किया तो ये हमें इतना हमारे गले पड़ेगा कि शायद फिर हम इसको संभाल नहीं सकेंगे। अब ये वो 25 अरकान हैं जिनको डी सीट कर दिया गया था और ये डी सीट होने वाले, ये जहांगीर तरीन के सारे लोग थे और इनको डी सीट कर दिया गया था अलीम खान समेत। तो अब क्या चलें, अलीम खान को मिल जाएगी, वो जो खोखर लाहौर से जीता था उसको मिल जाएगी, 2-4 को मिल जाएगी, इसके अलावा जो बाकी 25 हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला और इनको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों ने इमरान खान के साथ धोखा किया और वैसे भी जो लोग पैसे ले चुके हैं अब वो किस मुंह से, नज़ीर चौहान जैसे लोग वो किस मुंह से अब टिकट मांगते हैं, उनको टिकट मांगनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून का साथ दिया वो कौन सा मुस्लिम लीग नून के साथ इजहार मोहब्बत में दिया, टिकट के लिए लालच था या पैसा लिया? तो पैसा ले चुके हैं, टिकट एक दफ़ा उनको ज़िमनी इलेक्शन में मिल चुकी है, बुरी तरह वो हारे हैं। तो इस वजह से अब मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि किसी भी सूरत में इनको नहीं देना, हमने किसी भी सूरत में टिकट नहीं देनी। जबकि दूसरी जानिब जो एक मामला था इमरान खान पर कातलाना हमले की साजिश का जो मामला था और इसके अलावा जो दूसरी जानिब मामला था अरशद शरीफ कत्ल केस का, अब तस्नीम हैदर ने एक दरख्वास्त दायर की थी और मैं आपको बताता चलूं कि तस्नीम हैदर का जो स्टेटमेंट है, जो हमारे यहाँ ज़ाब्ता फौजदारी में 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड हो चुका है और तस्नीम हैदर ने बाकायदा उस बयान में जो नया बयान दिया है उसमें ये बताया है कि मुझे नासिर भट्ट लोगों ने वीडियो दिखाई है, उस वीडियो में वो काफ़ी टाइम की वीडियो है, उसमें ना सिर्फ अरशद शरीफ को कत्ल किया जा रहा है बल्कि अरशद शरीफ को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वो उनकी चीखें निकल रही हैं और उसकी वीडियो बना के ये महजूज हो रहे थे। और कहते हैं कि मैंने पूछा मरीम नवाज से, तो मरीम नवाज मैंने उनसे पूछा नासिर भट्ट से कि मरीम नवाज तो बहुत खुश हुई होंगी, तो उस पर नासिर भट्ट ने कहा मरीम नवाज बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ये बाकायदा ये स्टेटमेंट जो है वो बरतानवी पुलिस को जमा हो चुकी है और इसकी कॉपी भी मीडिया पर वायरल हो गई। अब आज एतजाज अहसन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में खड़े होकर ये कहा है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि मेरे ज़राए और मेरा जो कानूनी इल्म है उसके मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर हमले की साजिश का जो इल्ज़ाम है नवाज शरीफ का, इस वजह से पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल हो गया है। एतजाज अहसन साहब की जानिब से ये कहा गया कि जो लंदन नवाज शरीफ पर लंदन से बैठकर साजिश करने का जो इल्ज़ाम लगा है और साजिश के तहत अरशद शरीफ को कत्ल और इमरान खान को गोलियां मारने का जो इल्ज़ाम है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज के लिए वापस आना मुश्किल हो गया है। लंदन पुलिस नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर हमले में मुलव्वस के इल्ज़ाम को संजीदगी से देख रही है। ये एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि मेरे जो
वहाँ पर कानूनी ज़राए हैं। और आप जानते हैं कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब का और उनके लंदन में उनके अपने के जूनियर्स वहाँ पर वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान पर हमले में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम को संजीदगी से देख रही है बरतानवी पुलिस। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड पर ज़रा सा भी दबाव नवाज शरीफ के लिए ख़तरनाक हो जाएगा और फिर नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एवन फील्ड में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसका ठिकाना कहीं और होगा, जेल का। और साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अगर ये समझती है कि तस्नीम हैदर की जो बयानात हैं वो गलत हैं, तो अब तक मुस्लिम लीग नून उसके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा दायर कर चुकी होती। मुस्लिम लीग नून ने आज तक तस्नीम हैदर के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा दायर नहीं किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सऊदी अरब में पनाह ले सकते हैं, इसके अलावा नवाज शरीफ को शायद कोई भी मुल्क नहीं संभालेगा। और असल चीज़ जो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा वो ये है कि इसको लंदन निकलने नहीं देगा। लंदन से बरतानवी पुलिस, जो स्कॉटलैंड यार्ड ऐसी पुलिस है, थोड़ा सा जो दबाव उसके ऊपर आ गया, वो किसी सूरत नवाज शरीफ को वहां से नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने कहा कि जो आज मीडिया के ऊपर ये खबर चल रही है कि मरियम नवाज को 22 जनवरी को जो वापस आने का इम्कान था उसको मौखर कर दिया है, उसके पीछे भी यही वजह है कि मरियम नवाज का भी, क्योंकि उसमें नाम है और मरियम नवाज के खिलाफ भी दरखास्त है, इस वजह से उनको फिलहाल सफ़र करने से इजाज़त नहीं दी जा रही पाकिस्तान का, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान गया तो फिर वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। बाकी जैसे अमेरिका गए, उनको पता है कि उनके मुआहदात हैं और वो वहां से उनको वापस ला सकते हैं। इस वजह से अब जब एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनको सीरियस ले रही है पुलिस, जो बरतानवी पुलिस है, तो उसके बाद तो बात तो ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसका मतलब ये है कि तस्नीम हैदर, जिसको ये बहुत लाइट ले रहा था हमारा मीडिया, क्योंकि हमारा मीडिया इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मामला उसके गले पड़ गया। और जिन जो इल्ज़ामात, जो तहरीरी बयान जो मैंने खुद पढ़ा है, इंग्लिश में था वो बयान जो तस्नीम हैदर ने स्कॉटलैंड यार्ड को दिया है, उसमें तो एक खौफनाक किस्म के हकायक रखे गए हैं कि किस तरीके से वो वीडियो थी, वो वीडियो में वो देख रहे थे, फिर उसको वो इंजॉय कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से ये जो क्लेम किया गया है, ये इस बात का सबूत है कि मामलात नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुके हैं। और जो बरतानिया में बैठ के साजिश कर रहा था, क्योंकि बरतानवी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी, इस वजह से बरतानिया इस मामले को सीरियस ले रहा है। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो वहाँ की जो सहाफ़ी बिरादरी है, उसकी जानिब से भी दबाव डाला जा रहा है कि एक जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है इस वजह से, और फिर उसमें जो इमरान खान के वहाँ तल्लुकात हैं बरतानिया में, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो ये साजिश है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो तफ्तीश की जाए। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।